नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूँ। ये है धर्म की बात। धर्म गंगा में आज हम बात करेंगे दान की। जब भी दान करें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दान के साथ ध्यान रहना चाहिए। कुछ बातों का कहा जाता है कि फर्ज करो और भूल जाओ। कहा जाता है किसी पे एहसान करो और नदी में डाल दो। इसके ये जो पुरानी कहावतें हैं, हिंदुस्तानी कहावतें हैं, इनमें एक बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है। वो ये है कि किसी पर एहसान करने के बाद ये उम्मीद ना करें कि वो आपको बदले में कुछ देगा। बस यही आपको दान के समय ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को दान दें, सबसे पहली बात ये ध्यान दें कि आप उसको दान देने के बाद उसके चेहरे पर ज़रूर देखें, क्योंकि एक मुस्कान अगर उसके चेहरे पर खिली तो आपका दिन बन जाएगा। मुस्कान ना भी खिले, अगर वो प्रोफेशनली आपसे दान ले रहा है तो ये याद रखिए वो दान आपने उसको नहीं दिया, वो दान आपने दिया है दुनिया के नायक को, दुनिया के राजा को। आपने अपनी झोली से निकाल कर बहुत कुछ दिया है प्यार से। याद रखिए जब भी किसी को आप दान दे रहे हैं तो वहाँ पर कोई दान ले नहीं रहा है, वहाँ पे स्वयं साक्षात परब्रह्म श्री कृष्णा वहाँ पर विराजमान है। उसके माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे इन बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम कुछ इनको देना चाहोगे? मैंने तो तुमको बहुत कुछ दिया है, क्या तुम इनको नहीं देना चाहोगे? वो वहाँ पर उसकी जगह बैठकर हाथ फैलाकर आपकी ओर देख रहे हैं। आप जब भी ध्यान दें उनके चेहरे पर आप कृष्णा को देखें। आप कृष्णा को दे रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं जिससे आप सब कुछ ले रहे हैं, उसी को आप दे रहे हैं। इसलिए जब भी दान करें ना, मन ही मन प्रणाम कर लें उसको जिसने दान आपको लिया है, क्योंकि कृष्णा ने वहाँ बैठकर आपका इंतज़ार किया है, आपसे दान लेने का इंतज़ार किया है, आपको दान देने का अवसर दिया है। किसको दे रहे हो? आप कृष्णा को दे रहे हो। ये भाव रखिए। आप याद रखिए, एक बूंद दो देंगे ना आप, एक घड़ा मिलेगा आपको। एक घड़ा आप दान देंगे तो एक नदी मिलेगी आपको। किस बात की? जी हाँ, ये वो एहसान है जो ऊपर वाला रखता नहीं है, किसी का रखता नहीं है कर्जा। बस जब भी आप दान देते हैं तो कर्जा ऊपर वाले के सिर पर चढ़ता है और वो किसी का कर्जा रखते नहीं है। तो आपको बदले में मिलेगा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना और 100 गुना ज़्यादा हो करके। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, उसके कर्म फल पर नहीं। दान देते समय दूसरी बात का ध्यान ये रखना कि जब भी आप दान दें इधर उधर ना देखें, क्योंकि इधर उधर देखते हैं तो जो आपको देख रहा है आप उसकी नज़रों में प्रशंसनीय हो जाते हैं। आप तो वैसे भी प्रशंसनीय हैं, आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो आपके अंदर का अहम तुष्ट होता है और तब आप एक दानी के रूप में सीना फुलाकर आगे बढ़ते। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको हम दिखावा भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, इसके स्पष्ट संकेत को ग्रहण कीजिएगा। जिसको आप दे रहे हो ना, उसी से तो लिया है। वही महाप्रभु बैठे हैं आपके सामने, रूप बदल के, भेष बदल करके। चाहे आपने उनको बुलाया हो दान देने के लिए या आप उनके पास गए हो दान देने के लिए, अवसर उन्होंने ही दिया है। याद रखिए दान देते समय इन बातों का ध्यान हमेशा रखिए। दान देते समय तीसरी बात का ध्यान ये रखिए कि कोशिश करे तो उतारा हुआ मत दीजिए, कोशिश करे तो जूठा मत दीजिए, कोशिश करे तो फालतू का सामान मत दीजिए। आप दे सके तो अच्छा दीजिए, ताकि लेने वाले को ये लगे कि आपने दिल से दिया है। आप फेंक रहे थे, फेंकते फेंकते आपने उधर फेंक दिया, ऐसा ना लगे। जो भी इस्तेमाल की हुई चीज़ हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा या कोई सामान, उसको आप कबाड़ी को दे दीजिए। भले ही पैसे ले लीजिए या पैसे ना लीजिए, लेकिन उसको दान मत दीजिए। दान जब भी देना हो साबुत दीजिए। लेकिन याद रखिए ध्यान देते समय चौथी बड़ी बात, दानी कोई ज़रूरी नहीं कि जाए सड़क पर खड़ा हो जाए और कहे लो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। जी नहीं,
कोई आपसे मांगे तो ज़रूर दीजिए। 100 ना दे सके 10 दीजिए, 10 ना दे सके 1 दीजिए, लेकिन ना नहीं कीजिए। ये भी दान का एक सुंदर रूप है। याद रखिए, कभी इस बात, 5वीं बात का ध्यान रखिए, कभी दान को दान समझकर मत दीजिए। दान को काम समझकर दीजिए। दान को अपना कर्म समझकर दीजिए। दान को अपना कर्तव्य समझकर दीजिए अपने भाइयों के प्रति। आपके जो दूसरे वंचित भाई हैं, जो डिप्राइव्ड ब्रदर्स हैं आपके, जिनको वो नहीं मिला जो आपको दिया है आपके पिता ने या परम पिता ने, उनके लिए जो आपका कर्तव्य बनता है, जो समाज के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दान दीजिए, और दान ज़रूर दीजिए। दान देने का अब 5वां सबसे महत्वपूर्ण वो बात बताने जा रहा हूँ। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण, दान देने के लिए ध्यान दीजिए कि कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि हमारी कमाई का 10% धर्म के लिए जाना चाहिए। धर्म और दान एक ही, धर्म का हिस्सा है दान, यानी आप दान करते हैं तो धर्म करते हैं। जी हाँ, धर्म के लिए आपको 10% अपनी कमाई देनी है। चाहे आप मंदिर में दें, चाहे मंदिर के पुजारी को दें, या सड़क पर बैठे हुए भिखारी को दें, या फिर किसी गरीब बच्चे को उसकी किताबें खरीद कर दे दें, उसको कपड़े दे दें, उसको चप्पल पहना दें, किसी बच्चे को कुल्फ़ी खिला दें, किसी को आइसक्रीम दिला दें, किसी को मेला घुमा दें, किसी के लिए कुछ कर दिए अपने पैसे से, बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो बैठ के ऊपर देखेगा, मुस्कुराएगा, ताली बजाएगा। जो परम पिता है वो कहेगा, देखा, मुझे पता था मेरी चॉइस गलत नहीं हो सकती। ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरे दूसरे बेटों का ध्यान रखता है। उसकी नज़र में चढ़ जाइएगा ना तो दुनिया को जीत लीजिएगा। मरते समय इतनी खुशी से जाइएगा ना, आप कहिएगा 50 नहीं 50,000 ज़िंदगी मुझे ऐसी और चाहिए। बस यही हो गया सारा काम। याद रखिए, दान करे कल्याण, ये इनके विधि दीने, दान करे कल्याण। आप चाहे जिस तरह से दान देते हैं, फेंक के दे, बाएं हाथ से दे, गिरा के दे, जैसे भी दे, दान कल्याण करता है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। मेरा अर्थ यह है सांकेतिक कि मान लीजिए कोई कहता है दान करते समय दाएं हाथ से दीजिए, अच्छी बात है दाएं हाथ से दीजिए, लेकिन न दे सके बाएं हाथ से भी चलेगा। दान का तो महत्व तो अपने आप में ही है। ये न के न विधि दीने, दान करे कल्याण करेगा, कल्याण में सब कुछ आ जाता है। तो याद रखिए, दान कीजिए, दिखावा नहीं। दान के समय ध्यान रखिए मेरी इन छोटी छोटी बातों को। फिर मिलता हूँ आपसे, जाते जाते हमेशा की तरह कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।